बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे बदसूरत आदमी की है जो कि अपनी औकात से ज्यादा खूबसूरत लड़की से प्यार कर बैठता है। लेकिन क्या वह लड़की उससे सेट हो पाती है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम जोरावर जख्मी को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में होता है। वो एक लड़की के पास जाता है और उससे अपने साथ प्रोम पर चलने के लिए पूछता है। लेकिन उसकी गोटे जैसी शक्ल देखकर वो लड़की उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एंट्री होती है एक खूबसूरत लड़की बिल्लो बांसुरी की, जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि पूरा कॉलेज उसकी बांसुरी बजाने के लिए तरसता था। तभी जोरावर जख्मी भी उसे देखता है और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद हम बंद बल्ब को देखते हैं जो कि दिमाग से थोड़ा पैदल होता है और कॉलेज के कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी जोरावर जख्मी उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो लोग जोरावर जख्मी को ही जख्मी कर देते हैं। पर तभी वहां पर बिल्लो बांसुरी आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बंद बल्ब उसका भाई है। अब बिल्लो बांसुरी जोरावर जख्मी की बहादुरी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने साथ में प्रोम पर चलने के लिए पूछने लगती है, जिसे सुनकर जोरावर जख्मी खुश हो जाता है और उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके जैसे झांट के साथ प्रोम पर कैसे जा सकती है। अगले दिन जब जोरावर जख्मी यह बात अपने दोस्तों को बताता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं कि भाई, तू अपने आप को देख, गधे के गोटे भी तेरे से ज्यादा खूबसूरत होते हैं और यह बिल्लो बांसुरी तेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। जोरावर जख्मी कहता है कि हाँ, कल रात तुम खुद ही देख लेना जब मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगा। फिर अगली रात जोरावर जख्मी तैयार होकर प्रोम पर जाने के लिए बिल्लो बांसुरी के घर पर आता है। वो उसके घर की घंटी बजाता है और तभी अंदर से एक काला, बहुत ही काला आदमी बाहर आता है और उसे पूछता है कि क्या चाहिए तेरे को। जोरावर जख्मी कहता है कि मैं बिल्लो बांसुरी को प्रोम पर ले जाने आया हूं। इस पर काला आदमी कहता है कि बिल्लो बांसुरी तो पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रोम पर जा चुकी है। अभी सुनकर जोरावर जख्मी मायूस हो जाता है, लेकिन तभी अंदर से उसकी मां बाहर आती है और कहती है कि यह तो बस मजाक कर रहे थे, बिल्लो बांसुरी अंदर ही है। जिसके बाद वह जोरावर जख्मी को घर के अंदर बुला लेती है। फिर थोड़ी देर बाद बिल्लो बांसुरी तैयार होकर नीचे आती है, जो कि दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसको देखते ही जोरावर जख्मी उसकी बांसुरी बजाने के लिए तड़पने लगता है। अब जोरावर जख्मी भी उसके माँ बाप के सामने इंप्रेशन झाड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके भाई बंद बल्ब के पास जाता है और उसे एक बॉल गिफ्ट करता है। लेकिन तभी बंद बल्ब के अंदर एक पागल सुअर की आत्मा आ जाती है और वो जोरावर जख्मी को कुत्ते की तरह मार मार कर उसका भूत बना देता है। तभी बिल्लो बांसुरी उसे बताती है कि मेरे भाई को दौरे पड़ते हैं और अगर कोई इसके कानों पर हाथ लगाता है तो यह एक जंगली कुत्ते की तरह पागल हो जाता है। अब इसी दौरान बिल्लो बांसुरी की ड्रेस खराब हो जाती है, तो वो ड्रेस एक चेंज करने के लिए अपनी मॉम के साथ रूम में चली जाती है। उधर जोरावर जख्मी को भी जोर का मूत लगा था, तो वो मूत के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो वहां पर मती रहा था कि तभी वह खिड़की के बाहर खड़े हुए दो कबूतरों को देखने लगता है। लेकिन तभी वो कबूतर उड़ जाते हैं और खिड़की के दूसरी तरफ बिल्लो बांसुरी होती है, जो कि पूरी नंगी खड़ी थी। अब बिल्लो बांसुरी जोरावर जख्मी को देखकर सोचने लगती है कि शायद यह मेरी बेटी को देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला रहा है। लेकिन जोरावर जख्मी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी दौरान जब वो अपनी पैंट की जिप बंद करने लगता है तो उसका नुनू उसकी जिप में फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले टॉयलेट के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद बिल्लो बांसुरी का बाप जोरावर जख्मी की मदद करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन जब वो उसके सामान को देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है कि इसने यह क्या कर दिया। इसके बाद वो बिल्लो बांसुरी की माँ को वहां बुलाता है। फिर जब वो उसके सामान को देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है कि इसने इसको चैन में फंसाया कैसे। इसी दौरान वहां पर एक
पुलिस वाला आता है और वो भी जोरावर जख्मी के सामान को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब देखते ही देखते यह बात पूरे शहर में फैल जाती है और सभी लोग जोरावर जख्मी के फंसे हुए सामान को देखने वहां पर आने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वह पुलिस वाला उसके सामान को जिप से निकालने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान उसका सामान और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर नौबत तो यहाँ तक आ जाती है कि उसे अस्पताल ले जाने के लिए वक्त पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है। वहीं शहर के सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि जोरावर जख्मी ने अपने सामान को पेंट में फंसा लिया है, इसलिए सभी इस नज़ारे को देखने के लिए वहां पर आने लगते हैं। इसी दौरान एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच जाती है और जोरावर जख्मी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कहानी यहाँ से कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और हम जोरावर जख्मी को देखते हैं, जो कि अब काफी हैंडसम हो चुका था। वो बताता है कि उस रात के बाद से मैंने बिल्लो बांसुरी को कभी नहीं देखा, लेकिन अभी भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं और एक दिन में उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इसके बाद वह अपने एक दोस्त नील नितिन नाकारा से मिलने जाता है और वहां पर उसकी वाइफ और बच्चों को देखकर कहता है कि मैं भी तेरी तरह अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता हूं। इस पर नील उसे कहता है कि फिर तू किसी अच्छी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता, लेकिन इस पर जोरावर जख्मी उसे कहता है कि मैं बिल्लो बांसुरी से अभी भी बहुत प्यार करता हूं और मुझे पता चला है कि वह अपनी फैमिली के साथ मायामी में शिफ्ट हो गई है, लेकिन मुझे यह कंफर्म नहीं है कि उसने अभी भी शादी करी है या नहीं। इस पर नील नितिन नाकारा उसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव का नंबर देता है और कहता है कि यह आदमी तुम्हारे लिए बिल्लो बांसुरी का पता लगा सकता है। इसके बाद हम जोरावर जख्मी को देखते हैं, जो कि उस प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है और इस डिटेक्टिव का नाम होता है सोनू दिलबाग। अब सोनू दिलबाग उसका यह काम करने के लिए रेडी हो जाता है और वह बिल्लो बांसुरी का पता लगाने के लिए सीधा मायामी पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही सोनू दिलबाग बिल्लो बांसुरी के घर जाता है और उसके घर के बाहर से उस पर नजर रखने लगता है। इसके बाद हम वहां पर बिल्लो बांसुरी को देखते हैं, जो कि अब पहले से भी ज्यादा मस्त हो चुकी थी और उसके बब्बे भी अब पहले से सॉलिड हो चुके थे। बिल्लो बांसुरी एक सर्जन बन चुकी थी और एक बूढ़ी औरत के साथ उसके अपार्टमेंट में रहती थी। अब सोनू दिलबाग बिल्लो बांसुरी का पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसे गोल्फ खेलना बहुत पसंद है। फिर गोल्फ खेलने के बाद वो अपनी कुछ सहेलियों के पास जाती है, जहां पर वो बताती है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि नेपाल से हो और पेशे से एक आर्किटेक्ट हो, और जब तक उसे वैसा लड़का नहीं मिलता तब तक वो अपनी उंगलियों से ही काम चलाने वाली है। उधर सोनू दिलबाग भी बैठा होता है और उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर रात को वो बिल्लो बांसुरी की खिड़की से उसे देखने लगता है, जहां पर वह अपने कपड़े उतार रही थी। अब सोनू दिलबाग को उसकी चूचियां नजदीक से देखनी थी, इसलिए वो बड़ी वाली दूरबीन का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर सोनू दिलबाग को बिल्लो बांसुरी की चूचियां पसंद आ जाती हैं, इसलिए वो भी अब उसकी बांसुरी बजाना चाहता है। फिर अगले दिन सोनू दिलबाग जोरावर जख्मी से मिलता है और उसे झूठ बोल देता है कि बिल्लो बांसुरी की 3-4 आदमियों से शादी हो चुकी है, जिससे उसको 4-5 बच्चे भी हैं। इसके अलावा वह अपाहिज हो चुकी है और व्हील चेयर पर है। अब यह सब बातें सुनकर जोरावर जख्मी मायूस हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन रात को जब जोरावर जख्मी बिल्लो बांसुरी की फोटो देखता है तो उसे लगता है कि भले ही उसकी शादी हो चुकी हो, लेकिन वह उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास जरूर जाएगा। इसलिए अगले दिन वह सोनू दिलबाग के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि सोनू दिलबाग भी अब मायामी शिफ्ट हो रहा है। जोरा जख्मी उसे पूछता है कि तुम मायामी क्या करने जा रहे हो, तो सोनू दिलबाग उसे कहता है कि उसे वहां पर एक जॉब का ऑफर मिला है। फिर जोरावर जख्मी उसे कहता है कि उसने इस बारे में काफी सोचा और उसे लगता है कि उसे बिल्लो बांसुरी के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। इसलिए वह सोनू दिलबाग से बिल्लो बांसुरी का एड्रेस मांगने लगता है, लेकिन सोनू दिलबाग उसे कहता है कि अभी तो बिल्लो बांसुरी जापान गई है
और जैसे ही वह वहां से वापस आएगी मैं तुम्हें उसका एड्रेस भेज दूंगा, जो कहकर वो सीधा मायामी के लिए निकल जाता है। अब वहां पहुंचकर वो सीधा बिल्लो बांसुरी के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्लो बांसुरी उस जैसे को कहाँ भाव देने वाली थी, इसलिए सोनू दिलबाग बातों ही बातों में उसे बताता है कि वह नेपाल से है और पेशे से एक आर्किटेक्ट है। अब ये जानते ही बिल्लो बांसुरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर सोनू दिलबाग भी उसे हाँ बोल देता है। फिर उसी रात सोनू दिलबाग बिल्लो बांसुरी के घर पर आता है, लेकिन गेट पर उस बुढ़िया का कुत्ता था जो उस पर गुर्राने लगता है। तभी सोनू दिलबाग अपनी जेब से गांजे की गोली निकालता है और उस कुत्ते को खिला देता है। अब कुछ ही देर में उस कुत्ते को नशा होने लगता है और वह शांत हो जाता है। अब बिल्लो बांसुरी यह देखकर सोनू दिलबाग से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि यह कुत्ता आसानी से किसी को पसंद नहीं करता, जिसके बाद वो और बुढ़िया उसके लिए कुछ पीने के लिए लेने किचन में जाते हैं। लेकिन तभी सोनू दिलबाग देखता है कि ज्यादा नशा होने की वजह से वह कुत्ते की मौत मर चुका है, लेकिन वो उन दोनों के वापस आने से पहले उनको जिंदा करने की कोशिश करता है। पर जब कोई भी तरीका काम नहीं आता तो वो एक टेबल लैंप की तार निकालता है और उससे उस कुत्ते को शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा करंट की वजह से उस कुत्ते को आग लग जाती है। अब उस आग को बुझाने के लिए सोनू दिलबाग जैसे ही उस कुत्ते के ऊपर पानी डालता है, तभी वो कुत्ता वापस जिंदा हो जाता है। इसके बाद बिल्लो बांसुरी और सोनू दिलबाग साथ में डेट पर जाते हैं, लेकिन बिल्लो बांसुरी सोनू दिलबाग को एक आर्किटेक्ट की एग्जीबिशन में ले जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात बिल्लो बांसुरी के दोस्त लंगड़े से होती है, जो कि एक आर्किटेक्ट था। वो सोनू दिलबाग से पूछता है कि अच्छा बताओ तुमने क्या क्या बनाया है। अब सोनू दिलबाग ने बिल्डिंग तो क्या एक टॉयलेट तक नहीं बनाया था, इसलिए वो बात को बदल देता है और बिल्लो बांसुरी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं, जहां पर बिल्लो बांसुरी को भी अब सोनू दिलबाग पसंद आने लगा था। फिर घर जाने से पहले सोनू दिलबाग उससे पूछता है कि क्या वह उसकी चूचियां दबा सकता है, जिस पर बिल्लो बांसुरी उसे हाँ बोल देती है। फिर सोनू दिलबाग उसके पास आता है और उसकी दोनों चूचियों को दबाने लगता है। फिर अगले दिन जब बिल्लो बांसुरी अपने क्लिनिक में होती है तो उसका दोस्त लंगड़ा उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने सोनू दिलबाग के बारे में पता लगाया था और वह कोई आर्किटेक्ट नहीं है, वो बस तुम्हें चूया बना रहा है। वहीं सोनू दिलबाग भी उसके ऑफिस के बाहर ही होता है और एक माइक्रोफोन से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अब सोनू दिलबाग को जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालना था, नहीं तो वह कभी भी बिल्लो बांसुरी की बांसुरी नहीं बजा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जोरावर जख्मी को देखते हैं, जिसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि बिल्लो बांसुरी शादीशुदा नहीं है, इसलिए वह अपने एक दोस्त नील नितिन नाकारा के साथ मिलकर बिल्लो बांसुरी से मिलने मायामी चला आता है। उसी रात हम बिल्लो बांसुरी और उसकी सहेलियों को देखते हैं, जो कि छुपकर सोनू दिलबाग की बातें सुन रही थी। यहाँ पर सोनू दिलबाग जानबूझकर उन्हें अपनी बातें सुनाता है और कहता है कि मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं बल्कि मैं एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मैंने बिल्लो बांसुरी को झूठ बोला क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। जिसके बाद वो बिल्लो बांसुरी को सब कुछ बताने उसके घर पर आता है, लेकिन बिल्लो बांसुरी उससे अब इतना इम्प्रेस हो चुकी थी कि वह उस पर लपक कर उसे चूसने लगाती है। अगले दिन जोरावर जख्मी भी मायामी पहुंच जाता है और जब वो वहां पर बिल्लो बांसुरी और सोनू दिलबाग को चुम्मा चाटी करते हुए देखता है तो वह उसे गालियां देने लगता है। इसी दौरान बिल्लो बांसुरी का भाई बंद बल्ब जोरावर जख्मी को देख लेता है, जिससे बिल्लो बांसुरी को भी पता चल जाता है कि जोरावर जख्मी यहाँ पर उससे मिलने आया है। अब यहाँ पर बिल्लो बांसुरी उसे देखकर खुश होती है क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुका था। इसके बाद जोरावर जख्मी उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर बिल्लो बांसुरी उसे हाँ कर देती है। फिर उसी रात लंगड़ा बिल्लो बांसुरी के पास आता है
और उसे बताता है कि सोनू दिलबाग कोई सोशल वर्कर भी नहीं है, बल्कि वो एक क्रिमिनल है जिसने कई लोगों का मर्डर किया है। अब ये सुनकर बिल्लो बांसुरी शॉक्ड हो जाती है और वहीं बाहर सोनू दिलबाग भी उसकी बातें सुन रहा था और वह सोचने लगता है कि अब उसे इस लंगड़े का कुछ करना ही पड़ेगा। फिर जब लंगड़ा बिल्लो बांसुरी के घर से बाहर आता है तब सोनू दिलबाग देखता है कि यह साला लंगड़ा भी नहीं है और वह बस नाटक कर रहा है। उसी रात जोरावर जख्मी को बिल्लो बांसुरी के साथ डेट पर जाना था तो वह बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी नील नितिन नाकारा उसे कहता है कि जाने से पहले तू अपनी हाथ गाड़ी चला ले, इससे तू थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अब नील की बात सुनकर जोरावर जख्मी अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका माल छूटता है उसी समय बिल्लो बांसुरी भी घर पर आ जाती है। अब अपना माल साफ करने के लिए जोरावर जख्मी जैसे ही नीचे देखता है तो उसका माल वहां पर नहीं होता। जोरावर जख्मी को लगता है कि शायद उसका माल बाथरूम में ही गिरा होगा, इसलिए वो बिल्लो बांसुरी से मिलने के लिए दरवाजा खोलता है। पर इसी दौरान बिल्लो बांसुरी की नजर उसके कान पर पड़ती है जहां पर उसका माल चिपका हुआ था। अब उसे लगता है कि शायद यह हेयर जेल है तो वो उसे उतार कर अपने बालों में लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोनू दिलबाग को देखते हैं जो कि लंगड़े को दबोच लेता है और उसे पीटने लगता है। तभी वहां पर उसे पता चलता है कि यह तो साला कोई आर्किटेक्ट भी नहीं है बल्कि सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। लंग बताता है कि मैं बिल्लो बांसुरी से बहुत प्यार करता हूं और जब से मैंने उसे देखा है मैंने हिलाकर अपनी पूरी टंकी खाली कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बिल्लो बांसुरी और जोरावर जख्मी साथ में डिनर पर जाते हैं जहां पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। फिर जोरावर जख्मी उसे बताता है कि वह एक राइटर है और अपनी एक बुक पर काम कर रहा है। उधर वो भी उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब बिल्लो बांसुरी शायद जोरावर जख्मी को पसंद करने लगेगी। तभी सोनू दिलबाग को एक आइडिया आता है और वह नीचे से 2 गांजे की गोलियां बिल्लो बांसुरी के घर में फेंकता है, जहां पर वो बुढ़िया और उसका कुत्ता उस गोली को खा लेते हैं। इसके बाद बातों ही बातों में बिल्लो बांसुरी जोरावर जख्मी के साथ मजदूरी करने के लिए उसे अपने घर पर बुलाती है। फिर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बुढ़िया के अंदर खल्लीकोट मी से कहती है कि तुम जाकर कुत्ते को देखो कहीं वो टॉयलेट को गंदा ना कर दे। लेकिन जैसे ही जोरावर जख्मी उस कुत्ते को देखने के लिए वहां पर जाता है वो कुत्ता जोरावर जख्मी पर टूट पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। अब इस फाइट में उस कुत्ते की सारी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन जोरावर जख्मी और बिल्लो बांसुरी के बीच में और नजदीकियां बढ़ जाती हैं और अब वह दोनों अपना ज्यादातर टाइम साथ स्पेंड करने लगते हैं। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन बिल्लो बांसुरी को एक लेटर मिलता है जिससे उसको पता चल जाता है कि जोरावर जख्मी ने ही सोनू दिलबाग को यहाँ पर उसकी जासूसी करने भेजा था। अब बिल्लो बांसुरी को लगता है कि सोनू दिलबाग ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वह सोनू दिलबाग को वहां से चले जाने को कहती है और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब बिल्लो बांसुरी अपने क्लिनिक पर आती है तभी वहां पर नील नितिन नाकारा भी आ जाता है जो उसे बताता है कि वो लेटर मैंने ही तुम्हें भेजा था। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ मजदूरी करना चाहता हूं। जिसके बाद वो बिल्लो बांसुरी पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर सोनू दिलबाग और लंगड़ा आ जाते हैं और नील नितिन नाकारा से उसको बचा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर जोरावर जख्मी आता है और वो नील नितिन से पूछता है कि तुम बिल्लो बांसुरी के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारी तो इतनी सुंदर वाइफ और बच्चे हैं। इस पर नील नितिन उसे कहता है कि बिल्लो बांसुरी की चूचियां बहुत ही सॉलिड हैं और मैं उन्हीं चूचियों पर फिदा हूं। अब सब एक एक करके बिल्लो बांसुरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहते हैं, लेकिन बिल्लो बांसुरी सभी को मना कर देती है क्योंकि उन सभी ने उसे धोखे से पाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी वहां पर जोरावर जख्मी एक आदमी को लेकर आता है जो कि बिल्लो बांसुरी का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो भी उससे प्यार करता था। जिसके बाद वो उस आदमी को बिल्लो बांसुरी को सौंप देता है
और रोता हुआ वहां से चला जाता है। अब वो वहां से जा ही रहा था कि तभी बिल्लो बांसुरी भागते हुए उसके पास आती है। कहती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो उसे किस करना लगती है। अब उन अब दोनों उन के दोनों बीच के में सब बीच में सब कुछ ठीक हो जाता और है। दोस्तों और दोस्तों इसी के ये साथ ही कहानी यह में कहानी इसमें यहीं सब कुछ खत्म हो ठीक हो जाती है। जाता है और